एवरीवन, वेलकम बैक। सो माय नेम इज गौरी एंड वेलकम बैक। सो अभी बैठ के मैं पढ़ रही थी, बहुत आराम से बैठ के पढ़ रही थी। मैं अपना फिजिक्स का लेक्चर देख रही थी क्योंकि मेरा हाफ ईयरली की वजह से बहुत सारे बैकलॉग्स बने हुए थे एंड मैं आराम से बैठ के लेक्चर देख रही थी। एकदम से मेरी दोस्त का मेरे पे मैसेज आता दैट गौरी डेट शीट आ गई है। मैं लगती हुई नहीं यार, इतना मजाक की बात नहीं हो रही है। दैट अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो हाफ ईयरली ही कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी कैसे डेट शीट आ सकती है। उसने मुझे पीडीएफ भेजी, मैंने पीडीएफ चेक करी एंड आई वाज लाइक, मैंने पूरी पीडीएफ स्क्रॉल करी क्योंकि मुझे सब भी बिलीव नहीं हुआ था। क्योंकि यार देखो, बोर्ड्स के टाइम पे बहुत फेक डेट शीट आती है, बहुत चीज़ें फेक आती है, तो लगता है कि हाँ ये फेक ही होगा, ऑफकोर्स सी बात है। तो मुझे यही लगा दैट ये फेक हैगी तो छोड़। मैंने उसे लिखा दैट यार फेक हैगी, प्लीज़ इस पर बिलीव मत कर। मैंने सीबीएसई वेबसाइट पर खोला एंड मैंने उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया एंड मैंने एकदम सीबीएसई की वेबसाइट खोली एंड मैंने देखा डेट शीट फॉर बोर्ड एग्जाम्स 2025। आई वाज लाइक ब्रो, इतनी जल्दी डेट शीट आ गई। मतलब ऐसा होता है दैट 10th के टाइम पे भी हमारे 3 महीने पहले डेट शीट आई थी, बट अभी तो टाइम है बोर्ड्स में, बट इतनी जल्दी डेट शीट आ गई। मेरे को सही में बताइए, मैं बहुत शॉक हो गई थी। मैं एकदम से दीदी के पास गई, डेट शीट आ गई। उन्होंने बोला इतनी जल्दी कोई ना आती है। एंड फिर उसके बाद मैंने डेट शीट खोली, मैंने डेट शीट को नोट डाउन किया। ये दैट मैं पिक्चर लगा दूंगी वाली, हाँ मैंने नोट डाउन करी एंड मैंने वो वाली डेट शीट को कंपेयर करा जो पिछली वाली डेट शीट थी, जो पिछले साल 2024 2025 वाली जो डेट शीट थी, जो हमारे सीनियर्स की डेट शीट थी, उससे मैंने उसको कंपेयर करा कि हो सकता है कि पुरानी डेट शीट ही हो, वही सर्कुलेट हो रही हो या वही डाल दी हो। क्यों बिलीव ही नहीं कर रही थी क्योंकि मैं, है ना। तो मैंने उस चीज़ को कंपेयर किया एंड प्रो सिमिलर नहीं है, बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। क्योंकि देखो, पिछली बार 21 फैब को एग्जाम था फिजिक्स का एंड इस बार 20 का, जो अभी नई डेट शीट आई है उसमें 20 का है। एंड पिछली बार पेंटिंग का था, हाँ 18 मार्च का था एंड इस बार 27 मार्च का, 27 फैब का है। प्रो मेरे को मतलब बिलीव हुआ ही नहीं, बट मैंने उसको देखा। फिर उसके बाद मैंने बहुत ध्यान से देखा कि टेंटेटिव डेट शीट है, तो मैंने उसको मतलब थोड़ा सर्च वर्च किया एंड फिर मुझे पता लगा दैट ये वाली जो डेट शीट होती है ये बिल्कुल 100% कन्फर्म नहीं होती है। इसके 90%, हाँ सॉरी मैं फंबल कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं मुझे डर लग रहा है इसलिए मैं फंबल कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि 90% चांसेस होते हैं ये सच हो सकती है एंड 10% चांसेस होते हैं सच नहीं हो सकती। बट द थिंग इज ये चांसेस तो ज़्यादा है ना सच होने के। एंड सो या इसे ही अपनी डेट शीट मानते हैं एंड पढ़ते हैं। तो मैंने सीबीएसई की वेबसाइट पे भी देखी थी, तो मैंने उस पर भी देखा था कि टेंटेटिव डेट शीट है। मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड, लुक एट हियर दैट सीबीएसई वेबसाइट पे बिल्कुल मेन वेबसाइट है एंड मैंने इस पर देखा, एक सेकेंड यार हो जा, हाँ या लुक एट इट, 10th की है तो यार 10th वाले पढ़ लो, 10th वाले एंड लुक एट दिस ब्रो। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं इतनी शॉक थी और मेरी इतनी फंबल उस टाइम इतनी डर चुकी थी ना दैट भाई डेट शीट इतनी जल्दी आ गई है। अब मैं बताती हूँ मेरे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग मेरे किस किस डेट को एग्ज़ाम होगा एंड किस किस डेट को एग्ज़ाम नहीं होगा। हाँ, किस किस डेट को एग्ज़ाम होगा आप भी अपनी देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वैसे तो मेरे हिसाब से अगर यू आर अ पीसीएम स्टूडेंट और अ पीसीबी स्टूडेंट, हाँ मतलब आप अपने सब्जेक्ट देख सकते हो। पता नहीं मैं क्या ही बोल रही थी, या इग्नोर इट। सो मेरे अकॉर्डिंग मेरे जो एग्ज़ाम्स होंगे वो मैं फ़ोटो डाल दूँगी यहाँ पे, है ना। मेरे जो एग्ज़ाम्स होंगे वो 20 फैब को मेरा फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा, 27 को फैब को मेरा पेंटिंग का एग्ज़ाम होगा, 28 फैब को मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा। मतलब एक दिन की छुट्टी नहीं है मेरे पास केमिस्ट्री में। वो तो चलो मैं मैनेज कर लूँगी, पेंटिंग एक दिन में पढ़ ले लूँगी, बट द थिंग इज मेरे पास केमिस्ट्री में एक दिन की छुट्टी नहीं है। मैं पेंटिंग का एग्ज़ाम देके आऊँगी एंड आते साथ ही केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दूँगी। अगर ये वाली डेट शीट होती है तो मैं अभी भी बोल रही हूँ डैट ये वाली डेट शीट बिल्कुल कन्फर्म डेट शीट नहीं है। इसके 50-50 चांसेस है, 50-90-50 ऐसे चांसेस है। मतलब हो सकती है सच है, बट हो सकती है नहीं सच हो, मतलब या
बट हमारे को एक आइडिया तो मिल गया ना, हाँ इस डेट से हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स पर्टिकुलरली शुरू हो जाएंगे। सो एंड हाँ 9th ऑफ मार्च को मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम है। मैथ्स में अच्छी छुट्टियाँ, मेरे को बहुत खुशी हुई इस चीज़ को जान के। 20 ना सॉरी, पता नहीं क्यों फंबल कर रही हूँ यार मैं। हाँ 12 ऑफ मार्च को मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम है, एंड इंग्लिश का तो सबका ही वही होगा, है ना। तो एंड 14 ऑफ मार्च को मेरा होम साइंस का एग्ज़ाम है, जो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग मेरी ये डेट शीट बनी है। अपनी कमेंट डाउन कर देना कि आपकी क्या डेट शीट बनी है। चलो पढ़ते हैं। या भाई अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। अब तो डेट शीट का सीबीएसई ने इतना तो हिंट दे दिया कि अब क्या ही पढ़ लो। अब हो गया यार, तुमने बहुत मज़े काट लिए, बहुत रील देख लिया, एंड अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। एंड या सीबीएसई की तरफ से भी एक वार्निंग आ गई कि हाँ इस साल बोर्ड्स है, जो हमें नहीं लग रहे थे कि इस साल बोर्ड्स है, बट इस साल बोर्ड्स हैंगे। बट एनीवेज यार, मुझे सही बता रही हूँ, इस टाइम बहुत डर लग रहा है, क्योंकि यार कुछ भी सिलेबस नहीं हुआ है। दैट अभी तो कोचिंग में भी मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। एंड या आप भी बताओ, आपके कोचिंग में सिलेबस पूरा हुआ है या आपका कितना सिलेबस बचता है। बट यार मेरा भी सिलेबस नहीं हुआ है, बट यार अब पढ़ना पड़ेगा, लिटरली बता रही हूँ। एंड या गाइस, दैट इज़ फॉर टुडेज वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। सब्सक्राइब करके जाना फॉर मोर स्टडी व्लॉग्स। सो या ये वाली वीडियो थोड़ी सी छोटी हो गई, बट या सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय बाय।